कार्बन कौन से फॉर्म में मिलता है? दो फॉर्म में, एक फ्री स्टेट में भी मिलता है और दूसरा क्या है यहाँ पे? कंबाइन। अभी फ्री और कंबाइन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ कार्बन ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे डायमंड एंड ग्राफाइट, ये कैसे फ्री स्टेट में मिलेंगे, मतलब सिर्फ कार्बन ही मिलता है, मतलब वो अकेला। जैसे अगर एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो क्या फ्री स्टेट में मिलेगा? नहीं, कंबाइंड फॉर्म में होता है। कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स क्या होता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अभी एल्यूमिनियम की बात कर रहे, तो ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइंड हो गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2O3। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? सिंगल एटम मिलेगा, सिंगल एलिमेंट्स मिलेगा, मतलब एक ही सिंगल होता है, उस एलिमेंट्स के साथ दूसरे कोई भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते। तो वैसे यहाँ पे कार्बन हमें दो स्टेट में मिलता है। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, बराबर। फिजिकल स्टेट पता है ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, और उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे फ्री स्टेट में कौन से एग्जाम्पल है? डायमंड एंड ग्राफाइट। कार्बन में कंस्टिट्यूएंट आइटम कौन कौन से है और कितने हैं? कंस्टिट्यूएंट आइटम बोलो मुझे कितने हैं? तो कार्बन में, इसमें डायमंड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट आइटम है? सिर्फ कार्बन ही है, उसके साथ और कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ कार्बन से ही पूरा डायमंड फॉर्म हुआ है। और ग्राफाइट में भी क्या है? कार्बन ही है ना, सिर्फ कार्बन है, बस उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसे हम फ्री स्टेट बोलते हैं। अभी कंबाइन फॉर्म कैसे बोलेंगे? उस कार्बन के साथ दूसरे कोई एटम्स कंबाइन है तब ये कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई फॉर 2, ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO3 अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? कार्बोनेट बोलते हैं। ये कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे नाम सुना है ना। कार्बोनेट अगर होता है तो क्या होता है? CO3 होता है। सिर्फ CO रहा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब वन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट। अब ये CO में और इस CO में क्या डिफरेंस है? यस, वेरी गुड। अगर ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ स्मॉल है तो उसे हम बोलेंगे इट इज़ अ सिंबल ऑफ कोबाल्ट। लेकिन ये CO बड़ा अगर ऑक्सीजन लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हमें दोनों फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। जैसे लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो फ्री स्टेट में जनरली पाए जाते हो, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं होते। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखेंगे आप तो कहाँ पे रहते हैं वो सब? बॉटम में। रिएक्टिविटी सीरीज पता है ना, हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम है कि पोटेशियम है, दोनों में से पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव दैन सोडियम ऑल्सो, हाईली रिएक्टिव है। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पीरियड चेक करो आप, सोडियम आता है 3rd पीरियड में और पोटेशियम आता है 4th पीरियड में। जो सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 3rd सेल में प्रेजेंट है, और पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो 4th सेल में। अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो जल्दी से हम पोटेशियम का आउटर मोस्ट सेल का निकाल सकते हैं, सोडियम का तो पोटेशियम का करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक, दिस इलेक्ट्रॉन दे आर लूजली बॉन्डेड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस न्यूक्लियस के साथ, मतलब जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन हैविंग विच चार्ज इज देयर? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर है कि नहीं? तो लेकिन 4th पीरियड होने की वजह से नंबर ऑफ सेल 4th है तो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। सो हाईली रिएक्टिव पोटेशियम होता है। तो कार्बन क्या होता है? फ्री स्टेट में भी देखने को मिलता है, और दूसरा कंबाइन मतलब उस कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, सिंपल सी बात है। सोडियम कहाँ रखते रहे? जनरली कहाँ स्टोर करते हैं? वाटर में ऐड कर सकते हैं क्या? वाटर में ऐड किया तो क्या होता है? डिसॉल्व होता है, इट कैचेस फायर बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम विच इज स्टोर अंडर द केरोसिन, पता है ना कहाँ रखते हो? केरोसिन में रखते हैं। अगर हम यहाँ पे एयर में भी निकाल के रख दिया ये सोडियम तो क्या होता है पता है आपको?
Now the sodium which are easily combined with the oxygen to form a sodium oxide. So prevent this reaction we should kept under the kerosene. केरोसिन में रखते हैं हाईली रिएक्टिव होने की वजह से. सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म होना, मेटल ऑक्साइड है. मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक या एसिडिक के नेचर होते हैं. मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं. आगे अभी कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट है. दिन भर से ऐसी कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं? मतलब मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मेटल क्या क्या यूज़ करते हैं आप? कौन सी मेटल की बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है? कुछ यूज़ किया आज तक? कुछ नहीं. आज सवेरे कौन कौन सी मेटल के ऑब्जेक्ट है देखे आपने? उसका यूज़ किया? कुछ भी नहीं किया. कुछ भी नहीं किया. अभी भी नहीं कर रहे हैं. अभी यूज़ कर रहे हैं. आयन किया. ओके, बेंच के ऊपर बैठे. ओके, आयन यूज़ किया. और दूसरा मेटल और चलो ग्लास के ऑब्जेक्ट बोलो मुझे. ग्लास सवेरे से कुछ किया क्या? ग्लास यूज़ किया होगा. ओके, कुछ ऐसे अदर सब्सटेंसेस बोलो. बहुत कुछ किया जान दो. सवेरे से शाम तक वो सोचेंगे क्या यूज़ किया. सब तो कंटिन्यू चालू किया है. ऑब्जेक्ट से बिना कुछ होता है. हाँ, बॉट. अच्छा, बॉट लाइट पण यूज़ की. चलो, सो व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड्स, हाउ दे आर फॉर्म. कंपाउंड क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं? सिंपल डेफिनेशन है कंपाउंड की. कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट दिखते हैं ना यहाँ. क्या चेक करना है हमें? कंपाउंड. कंपाउंड वाले की when 2 or more elements are chemically combined. Chemically combined with each other. Chemically combined to each other in a fixed proportion. चलो देखो इधर, ध्यान दो. When 2 or more elements are chemically combined to each other in a fixed proportion is called as a compound. अभी देखो यहाँ पे क्या है. When 2 or more elements, वो कैसे केमिकली कंबाइन है. अभी केमिकली इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो परमानेंट चेंज होता है, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन. शायद हमारे इसके बारे में डिस्कस हुआ है. केमिकली कंबाइन होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. We cannot separate out by using different separation technique, so it is called as a chemically combined. Means permanent change is there. Permanent change होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. न्यू सब्सटेंस मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. अब न्यू सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हम जो यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं. बराबर है. रिएक्टेंट जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वही प्रोडक्ट करेंगे क्या? नहीं. अगर सेम करते मतलब वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज होगा. बराबर. जैसे आइस का एग्जांपल हम बोलते हैं कि फिजिकल स्टेट सिर्फ चेंज होती है उसकी. आइस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2. हीट कर दिया बस वो एक्सपांड हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड फॉर्म हुआ. तो ये भी क्या है? H2 है, वाटर ही है. उसे और हीट दे दिया तो क्या होगा? एक्सपांड हो जाएगा, मतलब गैसेस में कन्वर्जन होगा. केमिकली चेंज हुआ है क्या यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही है, लेकिन फिजिकली सिर्फ डिफरेंट है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई. उस वाटर वेपर को कूल किया तो फिर से लिक्विड बनेगा, उसको और कूल किया तो लिक्विड का आइस बनेगा. मतलब ये क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उसे फिजिकल चेंज बोलेंगे कहते हैं. लेकिन यहाँ पे कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? केमिकली कंबाइन हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो प्रोपोर्शन फिक्स होता है. प्रोपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होगा. कौन सा भी कंपाउंड ले लो आप, उस कंपाउंड जब फॉर्म होता है तब एक कंपाउंड में जो प्रोपोर्शन होता है, कंस्टिट्यूएंट जो एटम होते हैं, इनका प्रोपोर्शन कैसे होता है? फिक्स होता है. अनबैलेंस नहीं रहेगा. मतलब कोई भी एटम एलिमेंट्स ले लो, हाँ मिक्स कर दे हो गए कंपाउंड. नहीं, मिक्सचर में और कंपाउंड में तो डिफरेंस है ना.
मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सर में तो मिक्स ही हो रहे हैं ना, हमारे घर का मिक्सर नहीं, मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है? केमिकली कंबाइन हो गए क्या दोस्तों? सब्सटेंस एटम हो एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन वो केमिकली नहीं कंबाइन होंगे। वी कैन सेपरेट आउट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन। सिंपल एक एग्जांपल बता दो, सैंड है, सैंड बताएं, वाटर एंड सॉल्ट, ये तीनों को हमने मिक्स कर दिया तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो, वाटर ऐड किया तो आयनिक कंपाउंड तो वाटर में डिसॉल्व होगा, मतलब जो सॉल्ट था। सबसे पहले आप फिल्टर करो, फिल्टर करने का सैंड रिमूव हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब क्या है हमारे पास? वाटर, और उसके अंदर क्या है? सॉल्ट है। अभी वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो सॉल्ट है वो आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। वाटर सोल्यूबल होते हैं ना आयोनिक कंपाउंड, ओके, और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या इवापोरेट हो जाएगा? वाटर, और जो रेसिड्यू रहेगा हमारा तो वो क्या रहेगा? आया समझ में? सॉल्ट। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल मेथड से कंपाउंड हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल, सबसे आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा वाटर मॉलिक्यूल, कितने एटम है यहाँ पे? चलो, अब एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर बोला हाइड्रोजन का, और मास नंबर 1, बराबर है ना? इस प्रोटॉन के पास, सॉरी, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन, वेरी गुड, अकेला है वो, है ना? इसके पास न्यूट्रॉन है क्या? नहीं है, बस उसके आइसोटोप्स में है एक ही, क्योंकि 1 + 0 1, मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर बोलो, 8, मास नंबर 16, वेरी गुड। अभी देखो, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मैं सीधा यहाँ पे 2 लिखता हूँ। अभी देखो, ये 2:16 प्रोपोर्शन हुआ। कंसीडर करो, इफ यू टेक 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन शुड बी 16 ग्राम, और उसे डिवाइड करके कितना है? 1:8 आएगा ना? ओके, इफ यू टेक 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन 24, इफ यू टेक 4 ग्राम, देन 32, 5 लिया तो 48, पक्का? ओके, अभी देखो ये प्रोपोर्शन कैसे है और इसे फिक्स क्यों बोलते हैं? हाइड्रोजन का जैसे हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं या प्रोपोर्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ ऑक्सीजन का भी इंक्रीज हो रहा है। अगर कंसीडर करो, हाइड्रोजन आपने अगर 4 ग्राम लिया और ऑक्सीजन 24, कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, उसे कंपाउंड हम नहीं बोलेंगे, बराबर? कंपाउंड में क्या होता है? प्रोपोर्शन कैसे रहेगा? फिक्स प्रोपोर्शन होता है। आया समझ में? आया समझ में? पक्का? लेक्चर खत्म हो कटाई में होगा ना? ओके, अभी ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम बोलते हैं उसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे? द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, बराबर है ना? जो प्लांट से और एनिमल से, मतलब लिविंग थिंग से हम मिलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे।